आज हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ किया जाता है, आज हमने इसको देखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमेशा की तरह अपने यूनिट सेटअप्स करें। यूनिट्स के लिए हमेशा मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मेट्स के ऊपर जाने के बाद यूनिट्स के ऊपर क्लिक करें, लेकिन कोशिश करें स्टूडेंट्स आपको शॉर्टकट के थ्रू काम करना आना चाहिए। तो यू एन एंटर करने से आपके पास यूनिट्स, ड्राइंग यूनिट्स ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले अपने यूनिट्स को इंजीनियरिंग, फिर अरेंज, ओके कर दें। देन स्टूडेंट्स फॉर्मेट में जाने के बाद आप डायमेंशन स्टाइल के ऊपर क्लिक कर देते हो, लेकिन कोशिश करो शॉर्टकट्स डी एंटर कर दें। मॉडिफाइड प्राइमरी यूनिट्स में जाने के बाद आप इंजीनियरिंग, फिर अरेंज, ओके और क्लोज कर दें। अब आपके पास स्टूडेंट्स आपको यूसीएस आइकन आपको बार बार तंग करेगा, इसको आप लॉक कर दो। व्यू में जाएं, डिस्प्ले में जाएं, यूसीएस आइकन और ओरिजिन पर आप इसे क्लिक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के ऊपर जैसे आप क्लिक कर देते हो, सबसे पहला क्वेश्चन करेगा एंटर द नंबर ऑफ साइडेड पॉलीगॉन, एंटर द नंबर ऑफ साइडेड। अब आप कहीं भी से क्लिक करें, सॉरी कहते हैं एंटर द नंबर ऑफ साइडेड, तो आपको उसको साइड्स इसकी एंटर करनी होगी। मैं से कहता हूँ मुझे 6 साइड्स चाहिए। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ 6। जैसे मैंने 6 एंटर किया, कहता है एंटर पॉलीगॉन एजेस। तो कहते हैं सेंटर पॉइंट बताओ या पॉलीगॉन का एज मुझे एंटर करो। तो मैं स्टूडेंट्स बेसिकली आपको बताता चलूँ, पॉलीगॉन जो डिपेंड करता है वो सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए आपके पास पॉलीगॉन का सेंटर होगा। तो मैं इसे एक सेंटर दे देता हूँ, कहीं भी आप इसे क्लिक कर दें। तो मैंने इसको सेंटर दे दिया। इसके बाद कहता है इंटर एन ऑप्शन। दो ऑप्शन ये बता रहा है, एक कहता है इनस्क्रिप्ट इन सर्कल, दूसरा कहता है सर्कमस्क्रिप्ट अबाउट सर्कल। तो जब आप आई इंटर करेंगे तो क्या होगा, सर्कल आपका पॉलीगॉन के अंदर ड्रा होगा। जब आप सी इंटर करेंगे तो क्या होगा, सर्कल आपका पॉलीगॉन के बाहर ड्रा होगा। बहरहाल अभी मैं इसे आई इंटर कर देता हूं। अब कहता है रेडियस ऑफ सर्कल बताएं कितना है। बेसिकली रेडियस क्या होता है, रेडियस वो चीज होगी जो सर्कल का सेंटर से एंड तक का फासला होगा। यानी कि अगर आपके पास एक सर्कल है, उसमें जो हाफ वैल्यू होती है वो उसके रेडियस की आएगी। तो मैं इसे वैल्यू दे देता हूं। यहाँ पे मैंने कहा मुझे ये 4 फीट्स का चाहिए, मैंने 4 फीट्स एंटर कर दिया। अब जैसे मैंने 4 फीट्स एंटर किया, देखें ये मेरी स्क्रीन से बाहर हो चुका है। इसको कंट्रोल में लाने के लिए शॉर्टकट्स मैंने आपको बताई थी, Z स्पेस E स्पेस। अब जैसे मैंने इसको Z स्पेस E स्पेस एंटर किया, देखें स्टूडेंट्स ये मेरी स्क्रीन के कंट्रोल में आ चुका है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6। इसने क्या किया, 6 एजेस बनाकर लाए हैं। अब मैंने इसको एक वैल्यू दी थी 4 फीट्स की, वो क्या था, इसका रेडियस था। अब रेडियस मालूम इस चीज का तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके ऊपर आप सर्कल लगा के रेडियस कंफर्म कर सकते हो। अब सर्कल उस वक्त इसका लगेगा जब मेरे पास इसका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, जब आपके पास इक्वल साइड होंगी, यानी कि 1 2 3 1 2 3, जब हर साइड एक दूसरे का पेयर बना रही है, तो फिर आप लाइन लेंगे, इसका मिड उठाएंगे और सामने वाली का मिड उठाएं, स्पेस लगाएं, वापस स्पेस एक्टिव कर दें लाइन। तो मेरे पास इसका मिड आ चुका है। स्टूडेंट सर्कल उठाएंगे आप, इसके मिड पे क्लिक करेंगे और जस्ट 4 फिट्स एंटर कर दें आप। जैसे मैंने 4 फिट्स एंटर किया तो देखा स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ, बिल्कुल एजेस इसके साथ परफेक्ट निकल कर आ चुके हैं यहाँ पे। ये अब आप इस चीज को डिलीट कर दें तो ये हमारी ऑप्शंस कंप्लीट हो गई। इसी तरह से अगेन पॉलीगॉन लगा लेता हूँ, इंटू द नंबर ऑफ साइड्स, मैं इसको 7 साइड्स दूंगा इस मरतबा। सेंटर ऑफ पॉलीगॉन कहीं भी क्लिक कर दें, इंस्क्रिप्ट आई एंटर किया और अगेन 4 फिट्स का मैंने इसको रेडियस दे दिया। तो स्टूडेंट्स इन दोनों शेप में फर्क क्या है, बेसिकली यहाँ पर एजेस, साइड्स, कॉर्नर्स जो उसके थे वो कितने थे, 6, जबकि इस शेप में कॉर्नर कितने हैं, 7। अब रेडियस इसका वही 4 फिट्स है, लेकिन मुझे इसके अंदर सर्कल ड्रॉ करना है। अब वो मैं कैसे करूंगा, तो आप एक पॉइंट लो और दूसरा पॉइंट लो, दोनों पॉइंट ले लिया आमने सामने वाले। अब अगर आप इसको ऐसे लगाएंगे तो ये तो गलत होगा, आपके सामने नजर आ रहा है इसका सेंटर पॉइंट निकल रहा ही नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात
आपके जहन में ये ख्याल आएगा, यार इस लाइन का तो सेंटर पॉइंट होता है, अगर मैं इस लाइन के सेंटर पॉइंट से सर्कल को ड्रॉ करके देखूं, तो आप सर्कल उठाएं, आप इसके मेट पे आ जाएं, ये मेट का निशान है, क्लिक करें और 4 फिट्स की वैल्यू एंटर कर दें। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वैल्यू गलत है। गलत इसलिए है, आपको जरा सोच समझ के काम करना होगा। बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, यहां पर आपने दिया एंड पॉइंट, यहां पर आप दे रहे हो मिड पॉइंट, जबकि इस सर्कल में आप दे रहे थे दोनों की तरफ सेंटर टू सेंटर, एंड टू एंड। लेकिन यहाँ पर पेयर्स नहीं है, यहाँ पर पेयर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब जब आपके पास 7 शेप्स, 9 शेप्स, 11 शेप्स, 11 12 11 13 15 ऐसी जब आपके पास शेप्स आएगी, तो फिर आप क्या करोगे, अगेन लाइन को एक्टिव करो, तो ये फंक्शन रिपीट करो, मिड और एंड। यानी कि मैंने इसका मिड लिया, इसके सामने वाले का एंड ले लेता हूँ, इसका मिड लूंगा, इसके सामने वाले का मैं एंड ले लेता हूँ, इसका मैंने एंड लिया, इसके सामने वाले का मैं मिड ले लेता हूँ, इसका मैंने एंड लिया, इसके सामने वाले का मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ। तो सो ऑन स्टूडेंट्स, ऐसे आप पॉइंट्स देते जाएंगे। तो मैंने ये पॉइंट्स दे दिए, ये मैंने पॉइंट्स दे दिए स्टूडेंट्स। अब आपके पास ये सेंटर पॉइंट इसका निकल कर आ गया है। याद रखिएगा, ये जो बीच वाली लाइनें हैं, ये तमाम फर्जी लाइनें हैं, ये जस्ट मेरे सेंटर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए मैं इन चीजों को ड्रॉ कर रहा हूँ। आप सर्कल के अंदर जाएं, आप इसके मिड पर आ जाएं, क्लिक कर दें, बाहर निकलकर 4 फिट्स एंटर कर दें, और इसको आप डिलीट करके भी देख सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, आपके पास आपकी शेप बिल्कुल परफेक्ट नजर आ चुकी है। इसी तरह से वापस पॉलीगॉन के अंदर चलते हैं हम लोग। मैं पॉलीगॉन के अंदर गया, इसमें तो मैंने 8 साइड्स लगाई, एंटर किया, मैंने इसको सेंटर पॉइंट यही दे दिया, लेकिन अब मैं इसको आई की जगह पे सी एंटर करूंगा। क्यों? अब मुझे पॉलीगॉन को बाहर लाना है, तो आप सी एंटर कर दें। मैंने इसको 4 फिट्स के रेडियस दे दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 शेप्स मेरे पास बनी आ चुकी हैं। एल एंटर करने से लाइन एक्टिव हो जाएगी आपके पास। मैंने लाइन ली, फिर ऊपर से नीचे एक और मैंने लाइन ले ली है ये। अब आप सर्कल उठाएं, सर्कल पर क्लिक किया, एक पॉइंट ऐसे दें और 4 फिट्स का रेडियस एंटर करते हैं ऐसे। अब ऐसे 4 का मैंने इसको रेडियस दिया, अब इसे डिलीट कर दें। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या हुआ, पॉलीगॉन हमारे सर्कल पॉलीगॉन के अंदर आया। तो ये फर्क था आई और सी एंटर करने का। इसी तरह से अब स्टूडेंट्स, मैं ये चाह रहा हूं, मेरे पास ये जो एजेस हैं, मुझे ये एजेस जो है, इनकी वैल्यू 4 फिट्स चाहिए। अब आप 4 फिट्स इनकी वैल्यू कैसे लेंगे, देखिए, मैं DIMSCAL स्केल, सॉरी DIMSCAL स्केल, मैंने सोचा मुझे 3 फिट्स का चाहिए, अपडेट। तो मुझे ये वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट्स 4 फिट्स की चाहिए। अब ये वैल्यू मुझे 4 फिट्स की चाहिए, मैं इसे कैसे लूंगा? तो देखिएगा, जब आप पॉलीगॉन के अंदर जाते हो, आपने इसको 8 साइड्स दे दी हैं, आप इसे कहते हो सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगॉन आर एजेस। तो एजेस क्या होते हैं, ई एंटर कर दें आप, मैंने इसको एजेस दे दिए। अब इसको एक पॉइंट दे दें, तो ये आपके पास एजेस आ गए हैं। बेसिकली F8 प्रेस कर दें, F8 मैंने इसलिए प्रेस किया सीधा करने के लिए इसको। बेसिकली एजेस जो होते हैं वो आपके पास ये लेंथ आएगी, आप कितनी देना चाह रहे हो, मैंने कहा मुझे ये 4 फिट्स पे चाहिए, एंटर कर दें। तो अब स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी कॉर्नर्स बने हैं, ये 4 फिट्स की बेस पे बने हैं। आप लें, स्पेस लगाएं, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, आप चेक करें, फिर डबल स्पेस लगा लें, फिर डबल स्पेस लगाए इसे, अगेन डबल स्पेस लगाएं। तो देखा स्टूडेंट्स डियर, आपके पास ये तमाम 4 फिट्स के आ रहे हैं। अब इसके अंदर आपको सर्कल लगाना है, तो वो आप कैसे लगाओगे? आप डेफिनेटली इसका रेडियस तो आपको कंफर्म नहीं है। तो जब आप सर्कल लोगे, मैंने सर्कल लिया, एक पॉइंट दें इसको, और दूसरा नीचे लाके आप क्लिक कर दें, तो ये खुद ही इसको एडजस्टमेंट कर डालेगा। पॉलीगॉन की शॉर्टकट है स्टूडेंट्स POL। POL एंटर करने से आपके पास पॉलीगॉन एक्टिव हो जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स, आपको कुछ नई चीजें मिली होंगी सीखने के लिए।